हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स भक्त। आज हम लोग एक नया टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं। हम लोग कंपनी लॉ को कंटिन्यू कर रहे थे। हम लोग ऑलरेडी 9 लेक्चर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोगों का है 10वां लेक्चर। आपने अगर 9 लेक्चर्स नहीं किए हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले वो 9 लेक्चर्स देख के आओ, उसके बाद आना, क्योंकि समझ में तुमको नहीं आएगा 10वां लेक्चर। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला हम लोग आज टॉपिक लेने वाले हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ कैपिटल। ठीक है। क्लासिफिकेशंस ऑफ कैपिटल, कैपिटल के कितने टाइप्स होते हैं वो सब सारे हम लोग देखने वाले हैं आज। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। और आज अभी मैं क्या कर रहा हूं, बहुत सारे कैलकाटा यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेजेस का रिव्यू बना रहा हूं। तो अपने जूनियर्स को सजेस्ट करो ये चैनल, ताकि जूनियर्स लोगों को हेल्प मिल पाए। ठीक है, वो तुम्हारा दिमाग ना खाए, इसीलिए ये चैनल का नाम सजेस्ट कर दो, जिससे सारे के सारे कॉलेजेस का रिव्यू वो लोग खुद ब खुद देख पाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। अब जल्दी से अपनी पेटी बांध लीजिए, क्योंकि फ्लाइट उड़ने वाली है ना। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल देखिए यहाँ पे। द टर्म कैपिटल हैज ए वैरायटी ऑफ मीनिंग, मतलब एक कैपिटल का बहुत सारा मीनिंग होता है। इट मीन्स वन थिंग टू इकोनॉमिक्स, अनदर टू अकाउंट्स। मतलब अकाउंट्स में कैपिटल का मतलब कुछ और होता है, और इकोनॉमिक्स में और ये कैपिटल का मतलब कुछ और होता है। ठीक है। और बिजनेसमैन और लॉयर्स के लिए कैपिटल का मतलब कुछ और होता है, लेकिन कंपनी के लिए कैपिटल क्या होता है? कंपनी के लिए कैपिटल होता है इन रिलेशन टू ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। द वर्ड कैपिटल मींस शेयर कैपिटल। शेयर्स वाले कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स लोग कैपिटल को कैसे एंटिसिपेट करते हैं? इसका मतलब होता है शेयर कैपिटल। ठीक है। The capital or figure in terms of so many rupees dividend into shares of fixed amount। मतलब सारे के सारे शेयर होल्डर्स मिलके जो पैसा लगाते हैं ना एक कंपनी में, वो पूरा का पूरा कंबाइंड पैसा को क्या बोला जाता है? कैपिटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैपिटल बोला जाता है। इन अदर वर्ड्स, द कंट्रीब्यूशन ऑफ पर्संस ऑफ द कॉमन स्टॉक ऑफ द कंपनी फ्रॉम द कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो ये सब आपका काम का नहीं है। बस कैपिटल का मतलब ये समझिए आप लोग कि पूरा का पूरा कंबाइंड शेयर कैपिटल को ही कैपिटल बोला जाता है। जब सारे के सारे जन अपने शेयर्स का, जब सारे के सारे कंट्री एक कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाते हैं और उसको कंबाइन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल बोलते हैं। ठीक है। चलिए, बहुत सारा चीज काम करनी है, इसीलिए आप लोग मेरा वीडियो को ये ध्यान से देखिए, जो कि आप लोगों को भी समझ में आएगा। ठीक है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बहुत सारा टाइप्स है कैपिटल का। सबसे पहले नॉमिनल और ऑथोराइज्ड और रजिस्टर्ड कैपिटल। रजिस्टर्ड कैपिटल या ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है? देखिए, सबसे पहले पढ़िए इसको। द फॉर्म ऑफ कैपिटल हैज डिफाइंड इन सेक्शन 2(8)। ऑथोराइज्ड कैपिटल कहां पे डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2 क्लॉज 8। नालायकों, ये सब एग्जाम्स में आएंगे, इसीलिए ध्यान से सुनो। The form of capital has been defined in section 2 clause 8 of the Companies Act 2013। Authorized capital क्या होता है? Authorized capital means such capital as is authorized by the memorandum of the company। मतलब मेमोरेंडम जो हम आपको पढ़ाए थे ना, मेमोरेंडम में क्या लिखा रहता है? मेमोरेंडम में वो सब सारे रूल्स लिखे रहते हैं जिसको आउटसाइडर भी एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है। वही मेमोरेंडम में लिखा रहेगा कि आपका शेयर कैपिटल कितना मैक्स टू मैक्स हो सकता है। आपका शेयर कैपिटल कितना मैक्स टू मैक्स हो सकता है? इसका मतलब सर कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑलरेडी उसका मेमोरेंडम में लिखा रहेगा कि आप लोग पूरा लाइफ टाइम में कितना इशू कर सकते हैं, कितना शेयर तक आप लोग लाइफ टाइम में, पूरे लाइफ टाइम में आप लोग कितना शेयर तक इशू कर सकते हैं। ये सब सारा बात कहाँ लिखा रहता है? मेमोरेंडम में लिखा रहता है। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल मतलब क्या होता है कि पूरा लाइफ टाइम हम लोग कितना शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं। होप क्लियर हो गया होगा। वीडियो को ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आया तो वापस रिवाइंड करके देखिए। ठीक है। इसके बाद देखिए इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल किसको बोलते हैं? सेक्शन 2 क्लॉज बी, सेक्शन 2 क्लॉज 50 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? किसमें लिखा हुआ है? सेक्शन 2 क्लॉज 50 में ये सब आएगा। सेक्शन 2 क्लॉज 50 में इशूड कैपिटल के बारे में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? इशूड कैपिटल का मतलब होता है कि एक कंपनी ने एक बार में कितना कैपिटल इशू किया है, कितना इशू किया है शेयर्स। ऐसे बोलते हैं ना, कंपनी तो इशू करता है तब तो तुम जाके खरीदते हो ना।
कंपनी कितना शेयर इशू किया है एक बार में, उसको हम लोग बोलते हैं इशूड कैपिटल। तो एक बार और ध्यान से पढ़िए, सेक्शन 2 क्लॉज 50 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 defines issued capital, which means such capital in the company issue time to time for subscription। मतलब कि एक टाइम में मैंने कितना शेयर इशू किया पब्लिक को खरीदने के लिए, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इशूड कैपिटल। इट इज द पार्ट ऑफ द ऑथोराइज्ड कैपिटल। मान लो कि ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है, ऑथोराइज्ड कैपिटल मतलब होता है कि लाइफ टाइम हम लोग कितना इशू कर सकते हैं, कितना इशू कर सकते हैं। मान लो कि 1,00,000 शेयर हम लोग लाइफ टाइम इशू कर सकते हैं, ठीक है। उसमें से हमने क्या किया, उसमें से हमने 25,000 शेयर इशू कर दिया अभी के अभी, तो वो क्या कहलाएगा, इशूड कैपिटल कहलाएगा सर। वो क्या कहलाएगा, इशूड कैपिटल कहलाएगा। अच्छा, तो शेयर्स किस में खरीदते हो, कैश में भी खरीदते हैं सर, और कंसीडरेशन अदर देन कैश भी खरीदते हैं। ये पर क्या है वो ना 12th में अकाउंट्स ऐसा ही होता था ना, कैश में भी खरीदते थे और अदर देन कैश में भी खरीदते थे, है ना। तो इशूड कैपिटल आई होप तुमको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या, सब्सक्राइब्ड कैपिटल सेक्शन 2 क्लॉज 86 में सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बारे में दिया हुआ है। सेक्शन 2 क्लॉज 86 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 defines subscribed capital as such part of the capital which is for the time being subscribed by the member of the company। मतलब कि तुम्हारा ऑथोराइज्ड कैपिटल 1 लाख का था, तुमने इशू कितना किया, 25,000 का सर, लेकिन खरीदा ना तुम्हारा 25,000 का शेयर में से सिर्फ 12,000 ही शेयर बिका। तुम्हारा 12,000 शेयर को ही पब्लिक ने खरीदा, तो इसको क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। मतलब खरीदा कितना, एक्चुअली पब्लिक लोग सब्सक्राइब कितना किया। वैसे तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, है ना, कर दो यार, कर दो, जल्दी से कर दो, और सारे के सारे जन देखो, अपने सारे दोस्तों को खींच के लेके आओ, चलो पढ़ो, है ना। चलो, सब्सक्राइब्ड कैपिटल मतलब क्या होता है कि ऑथोराइज्ड कैपिटल मान लो 1 लाख का है, उसमें से तुमने इशू कितना किया, 25,000, और 25,000 मान लो तुमने इशू किया और फिर 20,000 ही बिका। 20,000 बिका ना, 20,000 जन सब्सक्राइब किया ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, Section 2 Clause 15 of the Companies Act 2013 defines called up capital as such part of the capital which has been called for payment। मतलब कि ना शेयर का पेमेंट कैसे होता है, क्लास 12 अकाउंट्स जब किए होगे तो शेयर का पेमेंट कैसे होता है सर, इंस्टॉलमेंट में होता है शेयर का पेमेंट। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी देते हैं, उसके बाद अलॉटमेंट मनी देते हैं, उसके बाद फर्स्ट कॉल, उसके बाद फाइनल कॉल। तो ऐसे ही सर आप क्या कर सकते हैं कि जब एप्लीकेशन मनी तो आप लोगों को संग संग भर देना पड़ेगा, लेकिन अलॉटमेंट के लिए तो ड्यू करना पड़ता है ना। तो जो मनी तुमने ड्यू किया है ना, जो मनी तुमने ड्यू किया है मतलब कि मांगा है कि हमारा पैसा तुम हमको दे दो, उसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं। इट मींस Section 2 Clause 15 of the Companies Act 2013 defines called up capital as part of the capital which has been called for payment। मतलब कि जिसको आपने अभी मांगा है पैसा कि आपका इंस्टॉलमेंट डेट आ चुका है, इतना पैसा हमको दे दिए, तो जितना जन से हम लोग ने मांगा है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं। कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं उसको, ठीक है। पेड अप कैपिटल क्या हो गया सर, मांगा था जो तुमने, मान लो कि तुमने 30,000 शेयर्स का पैसा मांगा था, उसमें से 15,000 शेयर्स का पैसा रिसीव हो गया। 30,000 शेयर्स का पैसा तुमने मांगा था तो वो क्या हो गया, कॉल्ड अप कैपिटल। लेकिन तुमने 15,000 शेयर्स का पैसा रिसीव कर लिया तो वो क्या होता है, पेड अप कैपिटल, ठीक है। तो पेड अप कैपिटल क्या होता है, पेड अप कैपिटल इज द टोटल अमाउंट पेड और क्रेडिटेड एज पेड अप ऑन शेयर्स इशू। इट इज इक्वल टू कॉल्ड अप कैपिटल लेस कॉल्स एंड अर्लियर। मतलब कि जितना पैसा तुमको नहीं मिला है, ऑफ कोर्स 30,000 तुमने मांगा था, 15,000 तुमको मिला, बचा कितना, 15,000, ठीक है। तो कॉल्स एंड अर्लियर को तो लेस करना पड़ेगा ना तुमको, जितना पैसा तुमको नहीं मिला है उससे उसको लेस करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आया तो वापस से एक बार देख लेना, ठीक है। चलिए आज इतना तक ही पढ़ेंगे,
ये रिवाइज हो जाना चाहिए। वीडियोस जल्दी जल्दी आया करेगी, लेकिन हाँ तुम लोग ये पढ़ाई भी करो और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मोटिवेशन मेरे को नहीं मिलेगा तो फिर कैसे आएगा बोलो तुम। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो और जय हिंद।